हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ देवर भाभी की बीएफ कहानी। वसीम आज कनाडा से घर लौटा था। घर में बहुत उत्साह था। मेरी सारी नींद घर पर ही थी। मैंने भी सब कुछ वसीम की पसंद के हिसाब से बनाया। भोजन के दौरान भी वह कनाडा की कहानियां सुना रहे थे। जिस प्रकार की कल्पना वह चित्रित कर रहा था, मेरा दिल भी कनाडा जाने का करता था, लेकिन कभी इतना सौभाग्य नहीं मिला कि शहर से बाहर जा सकूं। पति का चलता फिरता बिजनेस था। उसने बिजनेस कभी खत्म नहीं किया। वसीम परिवार के सभी सदस्यों के लिए उपहार लाया, लेकिन मुझे तब आश्चर्य हुआ जब उसने मुझे उपहारों से भरा बैग दिया और कहा कि भाभी यह सब आपका है। ये सुनकर मेरा मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। मैं सोच रहा था कि मेरे जीजाजी ने मुझे पूरा बैग क्यों दिया। सास नंद के लिए इतना कहने लगी। सास की यह बात सुनकर उसने कहा कि भाभी की अभी अभी शादी हुई है। फिर मैं उनकी शादी में भी नहीं आ सका, इसलिए मैंने सोचा कि सारे उपहार एक साथ ही दे दूं। मैं बहुत खुश थी। मेरे जीजाजी भी खुश थे। बैग में कपड़े और मेकअप का सामान था। महिलाओं को गहनों का शौक तो होता ही है, इसलिए ये सब देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मेरी शादी को 1.5 साल बीत चुके थे, लेकिन वसीम से ये मेरी पहली मुलाकात थी। अच्छी नींद लेने के बाद अगली व्रती महिलाएं अपने घर लौट गईं। लेकिन वसीम और मैं अच्छे दोस्त बन गए थे, क्योंकि वो पूरा दिन घर पर ही रहता था। हम खूब खुले चुटकुलों का आदान प्रदान करते थे। वह 1 माह की छुट्टी पर आए थे। मेरी सास उसके पीछे पड़ी थी कि या तो सगाई कर लो या शादी करके वापस चली जाओ, लेकिन वो मान ही नहीं रहा था। मैंने भी कहा, वसीम भाई दिक्कत क्या है? माँ की बात सुनो। अच्छा, घर में कुछ शोर तो होगा। वह हंसने लगे और बोले कि तुम्हारे कांपते गले की खातिर मुझे अपने गले में परेशानी डालने दो। रहने दो, मुझे बस कुछ और वर्षों तक अपने जीवन का आनंद लेना है। मेरी बहन ने मुझसे कहा, तुम उसकी बहू को छोड़ दो, ऐसा करो, वसीम के लिए भी अपने घर में ही लड़की ढूंढ लो। मैंने वसीम भाई से कहा कि आप बताएंगे कि आपको किस तरह की लड़की पसंद है। वसीम ने आगे कहा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मुझे आश्चर्य हुआ और मैंने मन में सोचा, यदि आपका रिश्ता मेरे जैसा है तो क्या होगा? मैं तुम्हारी दुल्हन बन जाती। वैसे भी मैं वास्तव में कनाडा जाना चाहता हूँ। और एक तुम्हारा भाई है जो बिल्कुल बोर हो गया है। वह मुस्कुराने लगा। वैसे जब मैंने तुम्हारी तस्वीर देखी तो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि इतनी खूबसूरत लड़की नईम जैसे बोरिंग इंसान की बीवी है। कसम से, अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी होती तो मैं तुम्हें ऐशो आराम देती। ये कहते हुए उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। पहली बार मुझे अपने द्वारा किए गए मजाक पर पछतावा हुआ। मैं मजाक को शब्दों की हद तक ही बर्दाश्त करता था, लेकिन वसीम तौहीद से आगे निकल गया। मेरे चेहरे पर खराब भाव देखकर उसने मेरा हाथ छोड़ दिया। मैंने गंभीरता से कहा, इस बार मुझे ये सब पसंद नहीं है और मैं वैसे भी आपसे मजाक कर रहा था। तो मैं कौन सा सीरियस था? मैं भी आपसे मजाक कर रहा था। देवर भाभी में ऐसी बातें होती रहती हैं तो दिल तो लग ही जाता है। फिर उसने कहा, मुझे एक बढ़िया कप चाय दो। फिर मैं आपको कनाडा के एक शहर के बारे में बताऊंगा। यह एक खूबसूरत जगह है। पहाड़ों के बीच में एक चिल लिफ्ट है। गर्म झरने हैं। यहाँ आपकी आंखों जितनी गहरी खूबसूरत झीलें भी हैं जिनमें कोई भी डुबकी लगा सकता है। शायद वह बातूनी था या मेरी कनाडा जाने की इतनी इच्छा थी कि मैंने घंटों वसीम को कनाडा के विभिन्न शहरों के खूबसूरत नज़ारों के बारे में बातें करते सुना। और अपनी कल्पना में उसे महसूस होता था कि वह नईम का हाथ थामे इन्हीं सपनों में घूम रही है। वसीम पेंटिंग में माहिर थे। जिस तरह से वह स्थानों का नक्शा बनाता है, मैं खुद को वहां महसूस करता हूँ, जैसे वह मुझे कनाडा के बारे में बता रहा था। मेरे जी चाहते थे कि मैं भी वहां पहुंचूं। वसीम को घर आए 20 दिन हो गए थे। नईम जब भी अपनी दुकान से वापस आता तो थका हुआ होता और खाना खाकर सो जाता। सास और पति जल्दी सो जाते थे। मेरी सास भी जल्दी अपने कमरे में चली जाती थी। जब तक मैं रसोई का प्रभारी था, वसीम रसोई में बैठकर टीवी देखता था। मैं अपना काम खत्म करते ही अपने कमरे में जाने लगा, तो वो मुझसे चाय के लिए पूछते थे। भाभी 2 कप चाय लेकर आई। फिर मैं आपको वनकवर नदी के बारे में बताऊंगा, जहां गर्मी के दिन इतने लंबे होते हैं कि रात 9:10 बजे भी आसमान उज्जवल रहता है। फिर मैं कनाडा के शहरों में चाय पीता था और वसीम से बातें करता था। सामने वसीम एक पल के लिए मेरी तरफ देख रहा था। पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैं उठकर अपने कमरे में चला गया। नईम गहरी नींद में सो रहा था। मैं उनके पास जाकर लेट गया।
सुबह नईम की आंख खुली और आज छुट्टी भी थी। नईम ने मुझसे कहा, अंबर तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें बीच पर ले चलूंगा। मैंने कहा था, चलो, वह भी कोई देखने लायक जगह है। अगर तुम्हें मुझे कहीं ले जाना है तो कनाडा ले चलो। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगे और बोले, वह कनाडा में हैं, बेगम साहब के चाचा के घर नहीं। ये दोनों ओर की सड़कें पार होकर आ गईं। इसमें बहुत सारा पैसा लगता है। बाहर जाने में बहुत पैसा खर्च होता है। वसीम के लिए बैंक में लाखों रुपए भी दिखाए गए थे। फिर उसे वीजा मिल गया। फिर वसीम ने भी खूब मेहनत की है। अच्छी नौकरी भी मिल गई। मैंने नईम को दिखाते हुए कहा, अब तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते। मैं सिर्फ कनाडा देखना चाहता हूँ। मैंने वसीम से कनाडा की इतनी तारीफ सुनी थी, इसलिए मैं देखने में इतना सुंदर था कि पूछो मत। मैं नईम से प्यार से कुछ भी मांग लेती थी, वे इसे मुझे देते थे। लेकिन कनाडा के मामले में उन्होंने इनकार कर दिया। एम्बर इतना आसान आदमी नहीं है। मेरे काम की प्रकृति ऐसी है कि मैं एक दिन के लिए भी दुकान बंद नहीं कर सकता। और अगर मैं तुम्हें कनाडा ले जाऊं तो भी तुम्हें कम से कम 1 महीने के लिए जाना होगा, जो मेरे लिए संभव नहीं है। हाँ, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें 1 हफ्ते के लिए मुरी इस्लामाबाद ले जाऊंगा। जब नईम ने मेरा क्षत विक्षत चेहरा देखा, तो वे मुझे समझाने की कोशिश करने लगे। मैंने भी साफ कह दिया कि मुझे कनाडा जाना है। अगर तुम नहीं जा सकते तो मुझे वसीम के साथ भेज दो। मैं भी जिद्दी था, मुझे वैसे भी कनाडा जाना था। नईम ने मुझे साफ मना कर दिया। मैंने उससे बात करना बंद कर दिया। मैं जानती थी कि नईम मुझसे बहुत प्यार करता है। वे मुझे नजरअंदाज नहीं कर सके। वे 2 दिन तक मुझे तरह तरह की चीजों का लालच देकर मनाने की कोशिश करते रहे। लेकिन मैंने भी यही तय किया। तीसरे दिन नईम वसीम को प्यार से डांटने लगा। उन्होंने कहा, क्या तुमने कनाडा के बारे में अपनी झूठी कहानियां सुनाकर मेरी पत्नी का दिमाग खराब कर दिया है? अब वह मुझसे कनाडा ले जाने की जिद कर रही है। इतनी सी बात है। नईम की बात सुनकर वसीम मेरी तरफ देखने लगा। मैं मुंह बंद करके ठीक से खाना भी नहीं खा रहा था। वसीम ने मेरी तरफ देखा। वसीम ने कहा, ये इतना आसान नहीं है, साली को बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। जिस तरह से उसने मुझसे बात की उससे मैं भ्रमित हो गया। अगले ही पल वह हंसने लगा और उसने अपना तरीका भी बदल लिया। उन्होंने कहा कि वीजा बहुत महंगा है, इसलिए तुम्हें अपने भाई के साथ इस्लामाबाद और मरी जाना चाहिए। आपके लिए बस इतना ही काफी है, कनाडा तो बस एक सपना है। मैंने कहा कि आप मेरे वीजा का भुगतान करेंगे। वसीम ने मुझे अजीब नजरों से देखा। मैंने कोई खास ध्यान नहीं दिया। मेरे पास आभूषणों का एक अच्छा टुकड़ा था। मुझे पता था कि मैं वीजा के लिए भुगतान कर सकता हूँ। मैंने नईम को पहले ही मना लिया था कि वह मुझे कनाडा जाने दे, इसलिए उसने कहा मुझे गहने देने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे वीजा के लिए पैसों का इंतजाम कर दूंगा, लेकिन समस्या यह है कि वसीम वहाँ अकेला रहता है। मैं वसीम के साथ जाना चाहती थी। मैंने कहा, फिर क्या हुआ? वो मेरा भी भाई है, जीजा भी है, जीजा भी भाई है। मेरी बात पर नईम चुप हो गया। अगले दिन नईम ने वसीम से मेरे लिए भी वीजा अप्लाई करने को कहा। ये कहकर नईम दुकान पर चला गया। मैं बहुत खुश थी कि वसीम मेरे कमरे में था। मैं उसके कमरे में गया। वो शायद फोन पर किसी से बात कर रहा था और गुस्से में कह रहा था कि जैसा मैंने कहा था वैसा ही आऊंगा। आपकी समस्या क्या है? चिंता क्या है? उसे नहीं पता था कि वह किससे बात कर रहा है और मुझे देखकर थोड़ा घबरा गया। उसने फोन रख दिया और मुस्कुराने लगा। मैं कमरे में दाखिल हुआ। वह मेरे पास आए और बोले। वह वसीम के कमरे में गई। किसी के कमरे में दस्तक देकर घुसना और उसकी बातें सुनना अनैतिक है। मैंने मुस्कुराकर कहा, तुम मेरे नकली भाई जैसे हो और अगर तुम्हारे पास कोई राज है तो तुम वो भी मुझे बता सकते हो। मैं बड़े आराम से उसके बिस्तर पर जाकर बैठ गया। मुझे लगता है कि शायद वसीम अपनी किसी गर्लफ्रेंड से फोन पर बात कर रहा है और इसीलिए शादी से इनकार कर रहा है। अगर ऐसा है तो मैं इस मामले में उनकी मदद करूंगा। वह बिस्तर पर मेरे बगल में बैठ गया। मेरा रहस्य क्या है? पता नहीं वसीम मेरी बातों से क्यों घबरा रहा था। मैंने कहा, आप किससे बात कर रहे थे? मुझे पता चला है कि यही लड़की है जिसकी वजह से आपकी पाकिस्तान में शादी नहीं हो रही है। मेरी बात सुनकर वो मुझे ध्यान से देखने लगा और बोला, हाँ। ये सुनकर मुझे खुशी हुई। मैंने कहा, मैं आपके साथ तभी कनाडा जाऊंगा जब मेरा वीजा स्वीकृत हो जाएगा। मैं खुद अम्मा और नईम को इस लड़की से मिलवाने के लिए मना लूंगा।
मेरी बात सुनकर वसीम अनायास ही हंसने लगा। भाभी, मैं आपके साथ जा रहा हूँ। अब मुझे चेहरे पर संतुष्टि महसूस हुई। मैं खुश था। बस एक बार मेरा वीजा ले लो। वो मेरे पीछे लेटा हुआ था। चिंता मत करो, कुछ ही दिनों में मुझे तुम्हारा वीजा मिल जाएगा। मेरे कई रिश्ते हैं लेकिन मैं इसके लिए भुगतान करने को तैयार हूँ। वसीम की नजर फिर मुझ पर पड़ी। मैंने कहा था, नईम कह रहा था कि भर दूंगा। मैंने लापरवाही से कहा। उन्होंने कहा कि जो भरेगे वही भरेगे, लेकिन मैं आपसे शुल्क भी लूंगा। मैंने कहा, ले लो। उसने आश्चर्य से मेरी ओर देखा। हर चीज की कीमत एक जैसी नहीं होती मेरी प्रिय भाभी, मुझे आपसे कीमत वसूलनी पड़ेगी। मैं वह लूंगा। बस अब जाने की तैयारी करो। समझ ले कि आपका वीजा स्वीकृत हो गया है। इतना कहकर वो अपने कमरे से चला गया, लेकिन मैं उसकी बात के बारे में सोचने लगा। एक कीमत चुकानी होगी। पैसे के अलावा और क्या मूल्य है? हालांकि इन दिनों मुझ पर एक ही भूत सवार था और वह था कनाडा जाना। वसीम की बात निकल चुकी थी। 4 दिन बाद वह मुझे दूतावास ले गया। वसीम ने मुझे कुछ सवालों के जवाब याद दिलाए। मैंने उन्हें दे दिया और 1 सप्ताह के भीतर मुझे अपना वीजा मिल गया। मैं इतना खुश था मानो मुझे दुनिया भर की खुशी मिल गई हो। हमारे जाने के ठीक 1 दिन बाद नईम बहुत उदास रहने लगा। हमारी फ्लाइट अगले दिन दोपहर की थी। रात को मैं रसोई में अपना काम कर रही थी। मैंने सोचा शायद वसीम आज भी टीवी देख रहा है। मुझे उसके लिए चाय बनाने दो। मैंने चाय बनाए और लाउंज में आ गया, लेकिन लाउंज खाली था। वसीम के कमरे की लाइट जल रही थी। मुझे लगा कि मैं चाय बनाकर उसके कमरे में ले आया हूँ। जैसे ही मैंने उसके कमरे का दरवाजा खोला, वह ऊंची आवाज में किसी से गुस्से में बात कर रहा था। मैंने कहा था कि तुम्हारा काम हो जाएगा, फिर मेरी जान किस बात की सजा है? वह मुझे बेचना चाहता था। कल दोपहर को मेरी फ्लाइट है और मैं अपने साथ एक खूबसूरत लड़की को ला रहा हूँ। मैंने आज तक तुमसे जितने पैसे उधार लिए हैं, इसकी कीमत वह लड़की चुकाएगी जो इसे लेना चाहेगी। सुनने में आया कि मैं टोक्सा से नाराज हो गया था और यह कुछ ऐसा था कि मेरे हाथ से चाय का कप छूट गया था। मुझे देखकर वसीम का रंग उड़ गया। मैंने उसे बहुत गुस्से से देखा और वह मेरे पास आया। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे कमरे के अंदर खींच लिया और कहा, जब तुम किसी के सामने अपना मुंह खोलने की कोशिश करो तो सावधान रहना। मैंने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने घटिया इंसान हो सकते हो। तो यह वह कीमत थी जो आप मुझसे वसूलना चाहते थे। तुम्हें मेरे बारे में ऐसा सोचते हुए शर्म नहीं आती? मैं जानता था कि वह कमीना था। मैंने तुम्हें सदैव अपना भाई माना। और तुम कितने नीच व्यक्ति हो। मेरा हाथ छोड़ो, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। मैं गुस्से से टूट गया था। उन्होंने कहा कि उन्होंने कनाडा में एक महिला से काफी पैसे उधार लिए थे और वह मुझे नहीं छोड़ेगी। मैंने कहा कि तुम अपनी जान बचाने के लिए मुझे बेचना चाहते हो। तुमने अपनी बहन के साथ व्यवहार क्यों नहीं किया? वह मेरी बात पर चिल्लाया और कहने लगा, खबरदार अगर तुमने मेरी बहन से कुछ कहा तो। मैंने कहा, सिगी दीदी, बहुत दर्द हो रहा है और मैं आपकी बहन नहीं हूँ। मेरा स्वर भी ऊंचा हो गया। इसी शोर से नईम भी उठ गया और मेरी सास भी देवर के कमरे में आ गई। हमें इस तरह लड़ते देखकर नईम ने कारण पूछा। मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। मैं भी शर्मिंदा था। ये सुनकर नईम ने वसीम के चेहरे पर तमाचा जड़ दिया और उन्होंने कहा, तू तो बड़ा बेईमान हो गया है। मेरी सास भी वसीम को पीटती थी और वह खुद रोने लगी और अपना टिकट भी फाड़ दिया। अब आप पाकिस्तान में काम करेंगे। वसीम भी दोबारा कनाडा नहीं गया। इससे वसीम बहुत शर्मिंदा हुआ और कुछ दिन बाद वह मेरे पैरों पर गिर गया और मुझसे माफी मांगी और मैंने भी उसे माफ कर दिया। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।